अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा बहुत परेशान होती है कि अब उसकी बर्थडे है और कोई उसे विश भी नहीं कर रहा, लेकिन बात को याद होता है वो उसे सेलिब्रेट करने को भी कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि वो अब बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अब रियान उस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन वो उसके लिए गिफ्ट्स भी भिजवा देता है और उसे कॉल करके विश भी करता है कि हैप्पी बर्थडे अरीबा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, इंशाल्लाह आगे भी हमारा साथ इस तरह रहेगा। अरीबा बहुत खुश हो जाती है कि फ़ाद अब उससे मोहब्बत करने लगा है, फ़ाद अब उससे शादी भी करेगा और रियान से उसकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि रियान ही उसका हमेशा साथ देगा, फ़ाद उसका हमेशा साथ नहीं देगा। इसी तरह बेबी बाजी की सच्चाई जानने के बाद सब घर वाले उससे नफ़रत करने लगते हैं। अज़त कहते हैं कि बेबी, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम कितना ही अच्छा करते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम सबके साथ बुरा करती हो। तुम ये बताओ कि कभी मैंने तुम्हारी बात ना मानी हो या कभी तुम्हारी किसी विश को पूरा ना किया हो। मैं सबसे पहले तुम्हारी बात ही सुनता हूँ घर में, या फिर अम्मी की, बाद में मैं मारे की बात सुनता हूँ। लेकिन तुम हो कि हर किसी से नफ़रत करने लगी हो। आखिर सब तुम्हारे तकाज़ों पे पूरा क्यों नहीं उतर पाते, क्यों तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम क्यों किसी की खुशियाँ बर्बाद करना चाहती हो। अगर तुम ऐसा करती रही तो एक ना एक दिन मेरे घर से चली जाओगी। बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ। ये बात बेबी से बर्दाश्त नहीं होती। वो इनकसार को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये सबको सच्चाई बताई है और अब तुम ही हो जो मेरी और अज़त की सुलह करवा सकते हो। वो कहता है कि बेबी, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, ये सब कुछ तुमने ही किया है और अब ये प्रॉब्लम सॉल्व भी तुम ही करोगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा। वो कहती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहता है कि अगर तुम किसी का बुरा ना चाहती तो आज तुम्हारे साथ ये भी ना होता। वो कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं तो सबका अच्छा चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे समझते ही नहीं हो। इनकसार कहते हैं कि तुम हमेशा ही सबका बुरा चाहती हो। वो कहते हैं कि नहीं, अभी आपको एक काम करना होगा, अब अभी अज़त के पास जाएं और उसे कहें कि वो वीडियो ना बेबी से गलती से डल हो गई थी, वरना वो फ़ाइल डल नहीं करना चाहती थी और वो अपनी किए पर बहुत ही शर्मिंदा है। वो कहता है कि बेबी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, दूसरा तुम्हें अपनी किए पे शर्मिंदगी नहीं है, तुम्हें माफ़ी खुद मांगनी चाहिए अपने भाई से। उल्टा तुम मुझे झूठ बोलने का कह रही हो, मैं तो थक चुका हूँ तुमसे। तुम बातों बातों में झूठ बोल सकती हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता और ना ही मैं बोलूँगा। ये सब कुछ तुमने किया है और माफ़ी भी अब तुम ही मांगोगी। इसी तरह फिर वो अपनी अम्मी के पास जाती है कि अम्मी, आप मेरी और भाई की सुलह करवा दें, वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती बेबी, तुम ये अपनों की दुश्मन बनी हुई हो। पहले भी तुम्हारे कहने पे मैंने अंबर और अज़त का रिश्ता ख़त्म किया था, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अज़त को कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारी गलती है, तुम ही उसी से माफ़ी मांगो। उसकी अम्मी कहती हैं कि पहले भी मामला ख़त्म नहीं हुआ था, तुमने उसकी ब्रेसलेट चोरी की थी, अब तुमने उसकी अंबर की अंगूठी उसके पॉकेट में डाल ली है, अब क्यों तुम भाई का घर बर्बाद करना चाहती हो। एक बच्चे की माँ बनने वाली है, क्यों तुम किसी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो। ने ये सारे इशू पैदा किए हैं और अब सॉल्व भी तुम्हें ही करने होंगे। अम्मी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इसी तरह से इनकसार बहुत परेशान होते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तो वो बहुत परेशान होकर बैठे होते हैं और नताशा उनके पास आते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बेबी से थक गया हूँ, ये मुझे आए दिन किसी नई मुसीबत में डाल देती है। जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होगा उस दिन ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे अब अज़त की भी परवाह नहीं है, मैंने बहुत उनकी केयर कर ली, मुझे अब उनकी परवाह नहीं है, मैं थक चुका हूँ। वो अपनी बहन को नहीं समझा सकते तो मैं ऐसी लड़की के साथ क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। मैं थक चुका हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते, मेरा सब्र का पैमाना अब ख़त्म हो चुका है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपने हमेशा हर किसी के साथ अच्छा किया है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब बहुत थक चुका हूँ ये रिश्ता निभाते निभाते। इसी तरह अज़त घर पे बैठे अंबर से बात कर रहे होते हैं। ये बात मारिया को मालूम नहीं होती, लेकिन मारिया अन टाइम पर पहुँच जाती है और मारिया अज़त से पूछती है कि आप इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अंबर से बात कर रहा हूँ। ये बात सुन के वो बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा मेरे साथ कर क्यों रहे हैं,
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔